हेलो बच्चों, कल हमने अपना एक्सपेंडिचर मेथड सीखा था कि एक्सपेंडिचर मेथड से किस तरह से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। उसी तरह से आज हम पार्ट 3 में क्या सीख रहे हैं, इनकम मेथड। क्या सीख रहे हैं, इनकम मेथड। तो इनकम मेथड कैसे निकलता है आप ध्यान से देखेंगे। इनकम मेथड में एक तो 3 चीजें होंगी, ध्यान रखना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑब्वियस सी बात है हम इनकम लेंगे। और ये ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर मेथड में तो जो हमने निकाला था उसमें कैलकुलेट करके क्या निकला था, जब मैंने चारों एक्सपेंडिचर को प्लस किया था तो वो निकला था जीडीपी एट एमपी। वो क्या निकला था, जीडीपी एट एमपी। बट एक्सपेंडिचर मेथड में जब हम तीनों इनकम को प्लस करेंगे वो डोमेस्टिक इनकम आएगी। और डोमेस्टिक इनकम हम किसको कहते हैं, एनडीपी एट एफसी, यानी कि यहाँ पे एन और एफसी ऑलरेडी कैलकुलेट होके आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन में आपको जो भी निकालने के लिए कहा होगा, ये निकलने के बाद आपको जो भी कहा गया आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। एक बार इन सभी इनकम को प्लस करके आपका क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। फिर आपको इसमें से जो भी निकालने के लिए कहा गया है आप उसको निकाल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपकी 3 तरह की इनकम होती है। वो 3 तरह की इनकम आपकी कौन कौन सी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड द मिक्स्ड इनकम। अब आपको क्वेश्चन में दिख रहा है ना जितना इजी है कि 3 ही चीजें प्लस करनी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम तो आपको एज इट इज गिवन होगी, इसका तो कोई लेना देना नहीं। पर ये जो पहली 2 इनकम है इनको ध्यान से समझना होगा। पहले तो मिक्स्ड इनकम होती क्या है, मिक्स्ड इनकम होती है कई बार जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने खुद के फैक्टर्स लगा देता है। जैसे उसकी खुद की फैक्ट्री है, उसको लगा दिया, अपने खुद के रिसोर्सेज लगा दिए, तो सेल्फ एम्प्लॉयड खुद के द्वारा लगाए गए रिसोर्सेज। तो ये तो आपको एज इट इज दिया होगा मिक्स्ड इनकम के नाम से, तो इसका तो कोई इशू नहीं है। अब इसको समझते हैं। देखो ये है मेन हेड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। आपको क्वेश्चन में कई बार पता है क्या दिया होगा, ये वर्ड भी दिया होगा, साथ में ये चारों इनकम में से कोई भी इनकम भी दी होगी। तो आप देखते ही बस पागल मत हो जाना कि ये इनकम है ये प्लस होएगी, नो, ये इसका मेन हेड है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब है कि इसमें चारों चीजें इंक्लूड है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन हो तो आप इन चारों में से एक भी चीज ऐड नहीं करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन हो तो आप इन चारों में से एक भी चीज ऐड नहीं करेंगे। बट अगर आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं गिवन है तो इन चारों में से जो भी इनकम गिवन होगी आप लिखेंगे। कई बार 1 गिवन होगी, कई बार 2, कई बार 3 और कई बार 4। जरूरी नहीं है कि चारों होना जरूरी है, इनमें से जरूरी है कोई 2 भी हो सकती है, कोई 1 भी हो सकती है। पर पहले आपको ये देखना है कि ये तो नहीं है। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं है तब हम इनको ढूंढेंगे। अब ये 4 इनकम कौन कौन सी होंगी, वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का मतलब कई बार हम क्या करते हैं, जैसे और फैसिलिटी, कार की फैसिलिटी दे दी, रेंट फ्री हाउस दे दिया अपने एम्प्लॉयज को, तो वो भी एक तरह की इनकम है। दूसरा एक ये वर्ड जो मैंने हाईलाइट किया है ना, इन 2 वर्ड्स पे ध्यान रखना क्योंकि ये 2 वर्ड्स कंफ्यूजिंग और इनके तरह के आएंगे। क्वेश्चन में आपको 2 तरह का पीएफ दिया हो सकता है, एक एम्प्लॉयर्स का, एक एम्प्लॉय का। अगर इसमें एम्प्लॉय का लिखा हो, अगर इसमें क्या वर्ड लिखा हो, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का पीएफ इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय का पीएफ वो देता किसमें से, अपनी वेजेस में से, और वेजेस हमने पहले ही ऐड कर लिया। यहाँ भी ऐड कर दूं, अलग से भी ऐड कर दूं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय वर्ड है तो वो पीएफ नहीं लिया जाएगा। बट एम्प्लॉय, क्योंकि पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, उसमें दोनों के द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के द्वारा। तो एम्प्लॉय कहाँ से देता है, अपने वेजेस एंड सैलरी में से देता है, तो वेजेस और सैलरी तो पहले इंक्लूड है। तो ध्यान रखना, जब हम इन 4 फैक्टर्स को ऐड कर रहे हैं वो कब ऐड करेंगे, जब क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया होगा। ये दिया होगा तो इनकी तरफ देखना ही नहीं है, क्वेश्चन में दी होंगी ये चीजें पर देखना ही नहीं इनकी तरफ। अब ये ध्यान रखना, ये तो आपको क्लियर ही गिवन होंगे, वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड आपको दिख जाएगा, कोई फैसिलिटी, वैसे तो इसी नाम से आता है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी में है तो एम्प्लॉयर्स का तो प्लस करेंगे, एम्प्लॉय का लेंगे ही नहीं। फिर पेंशन, पेंशन भी 2 तरह की होती है, एक ट्रांसफर इनकम होती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन, बुढ़ापा पेंशन है जो बुजुर्गों को दी जाती है, हमें वो वाली पेंशन नहीं लेनी। क्यों, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं कि आपने जो काम किया है, काम मेहनत करी, आपने कहीं पे काम किया, उसके बदले आपको पेंशन मिल रही है। किसी इंसान की रिटायरमेंट हुई है, क्योंकि देखो कंपनसेशन का मतलब है कि एक एम्प्लॉय को उसकी मेहनत के बदले कुछ देना। तो ओल्ड एज पेंशन नहीं लेंगे, ध्यान रखना। पेंशन कौन सी लेंगे, रिटायरमेंट की। अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हो, ओल्ड एज पेंशन गिवन हो
तो आप उसको नहीं लेंगे, ओल्ड एज पेंशन को नहीं लेंगे, आप कौन सी लेंगे, रिटायरमेंट पे। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है तो इनको देखना भी नहीं, इनको छुपा दो। अगर ये चीज गिवन नहीं है तो इन चारों में से जो भी गिवन होगा वो लेंगे। नाम आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। पहले ये पोर्शन अपना कंप्लीट करना, क्वेश्चन में इनको ढूंढना, जब ये ढूंढ लिए तो फिर इस पे जाना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि आपको पता चल जाएगा भाई ये चारों आपने ले लिए, वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और पेंशन और रिटायरमेंट, ये हो गया। अगला ऑपरेटिंग सरप्लस। बहुत रेयर होता है कि क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा हुआ आ जाए। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाए ना तो ये नीचे के जितने भी नाम दिख रहे हैं ना इनको देखना भी नहीं, ये भी दिए होंगे कंफ्यूज करने के लिए, देखना तक नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में ये सारी चीजें आती हैं। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस है तो प्लस हो जाएगा, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो 3 नाम मिलेंगे बेसिकली, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस 3 चीजों से मिलके बनता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस कितने से बनता है? 3 से, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्लियर है? ये तीनों चीजें गिवन है तो कब लेंगे? जब ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं होगा। ये तो तुम्हें पता चल गया, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट के साथ साथ कई बार रॉयल्टी भी लिखा आता है, रॉयल्टी, ठीक है। प्रॉफिट में अब समझने वाली बात है, जैसे ये इनका मेन हेड है ना, तो प्रॉफिट को हम कैसे बांटते हैं, आपने अकाउंट्स में सीखा होगा। प्रॉफिट या तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दिया जाता है, या हम कोई कॉर्पोरेट प्रॉफिट या टैक्स के रूप में बांटते हैं, या बचा हुआ प्रॉफिट। तो बचे हुए प्रॉफिट के क्या नाम है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग या कॉर्पोरेट सेविंग। अगर तो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो मुझे इन पे क्यों जाना है? क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट है, ये उनका बंटवारा है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है तब मैं इनको ढूंढूंगी। अगर तो क्वेश्चन में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है तो तीनों प्लस कर दिए, फिर मैं इनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और ये चीजें, ये नहीं है, जब ये चीज ना हो ना तो ये सारी चीजें प्लस होंगी, ध्यान रखना, क्योंकि टोटल प्रॉफिट को इसमें बांटते हैं। अगर टोटल प्रॉफिट नहीं गिवन तो उसके टुकड़ों को प्लस कर दो। डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग, कॉर्पोरेट सेविंग। तो क्लियर हो गया, बस आपको ये नाम याद करने हैं, ध्यान से देख लो। 3 प्रॉफिट है, उनके सब हेड हैं। अगर मेन हेड गिवन है तो हम सब हेड को नहीं लेंगे, मैंने हाईलाइट करे हुए हैं आपके मेन हेड कि किसके अंदर क्या है, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेट करके आपका जब तीनों को आप प्लस करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के आइटम्स को, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, वो आएगी डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट एफसी। अब नेशनल इनकम निकालनी हो तो क्या करना है आपको? डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सपोज करो आपको इसमें से कहा जाए भाई एनडीपी एट एफसी से आपको कहा जाए जीडीपी निकालो, जीडीपी एट एमपी, तो कन्वर्ट करना इजी है आपके लिए, डी तो है ही, आपको एन से जी पे जाना है तो यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, एफसी से एमपी पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देंगे। वो कन्वर्जन के 3 पॉइंट याद रखो, तो एक बार ये चीज निकल गई, क्योंकि फॉर्मूले को यूज करके आपको एक बार ये चीज निकालनी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में कुछ भी निकालने के लिए कहा गया ना, बस ये कोड कन्वर्ट कर लो कि किसको कन्वर्ट करने के लिए कहा गया, और वो 3 कन्वर्जन पॉइंट जो फर्स्ट वीडियो में किए थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम बहुत से बच्चों को नहीं आता है चैप्टर, पर मैंने आपको इस तरीके से करवाया है कि बस आप फॉर्मूलेज याद कर लीजिए, कन्वर्जन रूल याद कर लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपको कहीं भी दिक्कत नहीं देंगे। तो अगर आपको ध्यान दिखाई दे रहा हो तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, पूरा फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब एक बार हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की पिक भेज दूंगी तो आपको कर लेना। देखिए, इसमें आपको नेशनल इनकम निकालनी है, ठीक है। काफी कुछ निकालना है क्वेश्चंस में, तो देख के घबराना मत। आप अभी मैं आपको जितने भी क्वेश्चन भेजूंगी, आपको सब में सिर्फ नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, क्योंकि जिसको नेशनल इनकम निकालनी आ गई, कुछ चीजें ये पुरानी बुक है, सिलेबस में से कट ऑफ भी हैं, कुछ फॉर्मूलेज इसमें से जो ये प्राइवेट इनकम वगैरह है, कुछ चीजें कन्वर्जन वाली, वो तो अगर ये आ गई तो वो इजिली बाद में हो जाएंगी। तो नेशनल इनकम आपको निकालनी है, आप इनकम मेथड से कर रहे हो। देखो स्टार्टिंग से अगर मैं देखूं, प्राइवेट इनकम कहीं था मेरे फॉर्मूले में? नहीं था। नेट रिटेन अर्निंग, प्राइवेट सेक्टर की तो इनकम लेनी ही नहीं। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बाद में देखेंगे। अब देखो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स लिया हुआ है, पर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स किसका पार्ट है? प्रॉफिट का। जब मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ है तो क्या मैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स लूंगी? नहीं लूंगी। मैंने यही चीज समझाई थी ना आपको, प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो उसके बीच के हिस्से लेने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट पर्सनल टैक्स भी नहीं लेते हैं हम, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का कोई लेना देना नहीं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, मिक्स्ड इनकम गिवन है, 2 हेडिंग हो गई।
ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह 3 चीज़ें गिवन है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इन सबको प्लस करके मेरी डोमेस्टिक इनकम आ गई। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए फिर हमने क्या किया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दी हुई थी, माइनस, निकल गई नेशनल इनकम। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आपको कैलकुलेट करना है, बस अपनी चीज़ें ढूंढनी है और आपकी चीज़ें आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें देखिए इनकम मेथड से अपनी इनकम ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन में दोनों ही थे, हमने इसका एक्सपेंडिचर किया था, इसमें इनकम भी है। तो ध्यान से देखिए, अगर इनकम मेथड में हम आए, वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, वेजेस एंड सैलरी किसका पार्ट है आपको पता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं है, तो वेजेस एंड सैलरी लेंगे, ठीक है। दूसरा, डिविडेंड किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट का। अब पहले ये देखो पूरे क्वेश्चन में प्रॉफिट है, बिल्कुल है, तो डिविडेंड को हम टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये किसका पार्ट होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं नहीं है, तो मैंने ये तीनों ले लिए। एम्प्लॉयर्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं गिवन ना, उसका एक पॉइंट था वेजेस एंड सैलरी। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स है तो ये लूंगी, अगर एम्प्लॉय होता तो नहीं लेती मैं, ठीक है। उसके बाद देखो मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में नहीं दी हुई है और कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो ये चीज़ें प्लस करने पे डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपकी फैक्टर इनकम आप ढूंढेंगे, ठीक है। ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दी हुई थी, ये माइनस कर देंगे। तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम ध्यान से देखिए, वेजेस एंड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दी, तो नेशनल इनकम निकल गई। क्लियर है? ध्यान से एक बार पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहते हो तो देख लो, इसमें हमने एक्सपेंडिचर भी किया था और इनकम मेथड भी किया था। क्लियर है? और देखते हैं इनकम मेथड का, ये आपका क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, इसको पॉज करके आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं वीडियो में 2 मिनट आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, पॉज करके आप इन क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं। ये देखिए, इसमें आपको नेशनल इनकम निकालनी है एक्सपेंडिचर मेथड से। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो चेंज इन स्टॉक को मैं नहीं लूँगी। आप वीडियो में से ही इन क्वेश्चंस को पॉज कर करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देख सकते हैं, ये उसी पीछे वाले क्वेश्चन का पार्ट है। ये देखिए इनकम मेथड का है, इसमें आपको कह रखा है GNP एट MP निकालो। इसमें आपको क्या निकालने के लिए कह रखा है, GNP एट MP। बाद में निकालेंगे, आपको पहले पता है, पहले आपका क्या निकलेगा, NDP एट FC। पहले आप NDP एट FC निकाल लो, बाद में इसको कन्वर्ट कर देना। आपको क्या करना है, N को G में कन्वर्ट करना है, D को N में कन्वर्ट करना है, ठीक है। P तो P रहता है प्रोडक्ट, और FC को MP में कन्वर्ट करना है। तीनों कन्वर्जन आपको रूल पता ही है। N से G पे जाने के लिए देखो, नेशनल डोमेस्टिक इनकम आप लोग खुद निकालेंगे, क्वेश्चन आपके सामने, मैं आपको आगे का बता रही हूँ। जब आपकी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी, और ये क्रॉस क्यों लगे हुए हैं आपको पता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, तो उसके अंदर के दोनों पॉइंट मैं नहीं लूँगी। नेट से ग्रोस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा, क्योंकि ग्रोस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस। डोमेस्टिक पे नेट पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि डोमेस्टिक से नेट पे जाना है, ध्यान रखना, D से N, तो टू अब्रॉड माइनस। FC से MP पे जाने के लिए रेसिप्रोकल होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस। तो ये क्वेश्चन भी आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, वरना जिसके पास मैक्रो की बुक है, तो आपकी मैक्रो की बुक में पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये बुक का लास्ट होता है, लास्ट में आपको इनके सॉल्यूशन भी दिए होते हैं, वरना चैप्टर के पीछे आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेशनल इनकम आपको कई बार क्वेश्चन में बताया नहीं जाता कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये आइटम्स देख के आपको पता चलेगा कि मुझे सारे एक्सपेंडिचर गिवन है तो एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा। ये देखिए नेट गिवन है, तो यहाँ से NDP निकलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, ये आपको करने हैं सारे क्वेश्चन। इसमें आपको क्या कहा है, NNP एट FC। NNP एट FC नेशनल इनकम को कहते हैं। ये देखो क्रॉस लगाया हुआ है मैंने, क्यों, एम्प्लॉयज़ का हम नहीं लेते हैं, हम किसका लेते हैं, एम्प्लॉयर्स का। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्वेश्चन आपको क्लियरली विजिबल है। उसके बाद नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है, ये सारा आपका एक्सपेंडिचर मेथड है। और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, फिलहाल मैंने अभी इतना ही मार्क किए हैं, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर मेथड का ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका इनकम मेथड का क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में, आप लोग करना चाहें। अभी के लिए इतने बहुत हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर भी किसी को करने हो तो मुझे बोल देना, मैं आपको पिक भेज दूँ।